हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लॉकबस्टर मूवी राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का। शुरू में दिखाया जाता है कि राणा नाम का एक माफिया मुंबई में प्रवेश करता है। वह किसी आदमी को इसलिए मार रहा है क्योंकि उसने पैसे नहीं चुकाए थे और उसकी हत्या कर दी जाती है। एक लड़का बहुत अधिक डिप्रेशन में है क्योंकि एग्जाम में नंबर कम आए थे और वह ड्रग्स लेता है और फिर छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल जाती है क्योंकि ड्रग्स के कारण बहुत सारे युवा मर रहे थे। लोग पुलिस की लापरवाही को इसका कारण बता रहे थे। दरअसल राणा के आने से शहर में ड्रग माफिया बहुत तगड़े से हो गया था और सभी युवा वर्ग इससे ग्रसित हो गए थे। जो लड़का छत से कूदा था वह इसी लड़के अजान का दोस्त था। दोनों साथ में खेलते थे, दोनों साथ में खाते पीते थे। वह इन सब बातों को याद कर रहा था। आखिर में पुलिस के हाई कमीशन को मीटिंग बुलानी पड़ती है कि इन सबको कैसे रोका जाए। एक अधिकारी बताते हैं कि इन सभी समस्याओं को सिर्फ एक आदमी सॉल्व कर सकता है और वो है राधे, क्योंकि राधे ने ऐसे बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया है और इसलिए वह संभाल सकता है। लेकिन उसे अभी बर्खास्त किया गया है। इस पर डीजीपी कहते हैं कि उसे तुरंत बहाल किया जाए और काम पर लगाया जाए। राधे को वापस बुलाया जाता है और सारे केसेस पर चर्चा की जाती है कि कैसे इतना आतंक फैल गया है। राधे अगले दिन ही ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। उसे वापस पाकर सभी पुलिस वाले खुश हो जाते हैं और एसी प्रद्युम्न भी आकर उसे कुछ सलाह देते हैं। एक दिन राधे कहीं जा रहा था तो उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और उस दिन ऑटो का भी जाम लगा हुआ था। तो दूर से ही एक लड़की आती हुई दिखाई दी जिसका नाम दिया था। राधे का उस पर दिल आ जाता है और वह किसी तरह बहाना बनाकर उसके पास बैठ जाता है और लिफ्ट मांग लेता है। उधर राणा भी अपना काम चालू किए हुए है। वह एक ड्रग डीलर के पास जाता है जिसका नाम मंसूर है। वह उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है और एक बहुत बड़े प्लान पर चर्चा भी करता है। पुलिस स्टेशन से एक लड़का रोते हुए निकलता है। उसके हाथ में एक कागज़ है और वह उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। राधे इस घटना को देख रहा था। वह जाकर कागज़ पढ़ता है और उस लड़के को बुलाता है। लड़के ने अपना नाम अजान बताया और बताया कि उसका दोस्त ड्रग की वजह से मरा है जो उसे बहुत अधिक मात्रा में दिया जाता था। राधे उसे वादा करता है कि वह जल्द से जल्द सबको पकड़ लेगा और पुलिस थाने में सबसे पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। पुलिस वाले बताते हैं कि इस समय दो गैंग काम कर रही हैं। एक दगड़ू दादा गैंग है और दूसरी दिलावर गैंग है जो पूरे शहर पे कब्जा रखते हैं। राधे तुरंत दगड़ू दादा गैंग में जाता है और वहाँ पर सभी की पिटाई करता है। पूछने पर पता चलता है कि ये लोग ड्रग का धंधा नहीं करते हैं, कोई और कर रहा है। तभी राधे ने देखा कि एक आदमी पीछे से भाग रहा है तो उसे दौड़ाकर पकड़ा और उससे पूछने पर पता चला कि एक मंसूर नाम का आदमी है जो यह धंधा चलाता है। मंसूर दिलावर का छोटा भाई है, इसलिए राधे सबसे पहले दिलावर के यहाँ पहुँच जाता है। दिलावर से मारपीट होती है। उसके बाद हार कर वह बताता है कि मंसूर का नहीं पता लेकिन हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। राधे ने सबसे पहले दिलावर और दगड़ू दादा के बीच की दुश्मनी को ख़त्म किया और उनसे यह कहा कि देखो कि ड्रग्स कौन बेच रहा है। दिलावर ने मंसूर को फ़ोन किया तो मंसूर ने कहा कि उसे राणा ने पकड़ लिया है, आप आओ छुड़ाने। दिलावर वहाँ पहुँच गया। राणा वहाँ पर पहले से ही मौजूद था और झगड़ा हुआ और दिलावर को मार दिया गया। इसमें उसका साथ मंसूर ने भी दिया क्योंकि राणा ने उसे वादा किया था कि वह उसे मुंबई दे देगा। एक पार्टी में राधे और दिया को साथ में करीब देखकर पार्टी ऑर्गेनाइजर जो दिया को पसंद करता था उसने राधे पर गुस्सा किया और उसे मारने का प्लान करने लगा। इधर राणा और मंसूर ड्रग के फैलाने पर चर्चा कर रहे थे। तभी मंसूर की पत्नी आ गई और राणा की उस पर गंदी नज़र पड़ गई। एक पार्टी में राणा और उसके साथी आए और वहाँ पर लड़कियों से बदसलूकी की और मारपीट की। इस पर मैनेजर ने मना किया तो उसके साथ मारपीट की और वहाँ पर 2-3 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने सारी चीज़ों को पता किया तो सीसीटीवी कैमरे में राणा की फ़ोटो मिल गई। पुलिस ने सभी गैंग वालों से पता की तो कोई भी नहीं बता पाया कि ये लोग कौन हैं। तब राधे ने अपने मुखबिरों से इसका पता लगाने के लिए कहा। उधर राणा पहुंच गया था दगड़ू दादा के गैंग में। वहां पर दगड़ू दादा ने विरोध किया तो राणा ने सबकी अच्छे से पिटाई करवाई और फिर अपने ड्रग्स को बेचने के लिए कहा। मजबूरी में ये लोग ड्रग्स बेचने लगे और इससे राणा का धंधा बहुत तेज़ी से चलने लगा और ड्रग्स पूरी तरह फैल चुका था। कलेक्शन भी ज़ोरों से हो रहा था और ऐसे ही एक दिन कलेक्शन गिनते हुए मंसूर के घर पर राणा बैठा था तो उसकी नज़र फिर मंसूर की पत्नी पर गई और फिर उसने उसके साथ दुराचार किया और मंसूर कुछ न कर पाया। इधर राधे के मुखबिरों ने बताया कि राणा एक पब में आने वाला है। राधे अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। अब राणा वहां पर आने वाला था। जैसे ही राणा वहां पर आया तो सब उसे पकड़ने के लिए तैयार थे और जब राणा एक बार बाथरूम में गया तो वहां पर राधे भी मिल गया। दोनों में खूब जमकर मारपीट हुई। राणा और उसके साथियों ने राधे को घायल कर दिया और पुलिस के आने से पहले ही भागने में कामयाब हो गए। इधर राधे ने मंसूर के घर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे कड़ी पूछताछ की, पर मंसूर मुंह नहीं खोला। जब राधे ने बताया कि उसको उसकी पत्नी ने बुलाया था तो मंसूर को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि राणा को वह खुद मारेगा और अपना बदला पूरा करेगा। राधे ने कहा कि बस तुम उसका पता बता दो और वह खुद संभाल लेगा।
इधर राणा की गैंग में दगड़ू दादा गैंग ने तोड़फोड़ की तो वो लोग उसे मारने के लिए आ गए। आने पर पता चला कि यह राधे की एक चाल थी उनको पकड़ने के लिए। लड़ाई और झड़प में एक साथी तो भाग गया लेकिन दूसरा साथी पकड़ा गया। उधर उस बिजनेसमैन ने दिया के किडनैपिंग और राधे को मारने के लिए राणा को सुपारी दे दी। बदले में राणा ने उसे पासपोर्ट और पैसे के लिए मांगा। जब राणा को पता चला कि दगड़ू दादा ने उसे फंसाया है तो वह दगड़ू दादा को मारने के लिए चला गया। दगड़ू दादा अपनी माँ का बर्थडे मना रहा था, तभी उसने देखा कि एक आदमी सिलेंडर लेकर आया है और पूरे कमरे में धुआं कर दिया। और फिर एंट्री होती है राणा की और उसने दगड़ू दादा को बेरहमी से हत्या कर दी। और इस घटना से राधे और पूरी पुलिस टीम पर सवाल उठने लगे। जब उस पकड़े गए गुंडे से सवाल किया गया तो उसने कुछ नहीं बताया और अपनी जीभ काट ली। पुलिस सवालों के घेरे में आ गई थी और उस पर इंक्वायरी बैठ गई थी। हाईकमान ने राधे से केस वापस ले लिया और किसी दूसरे एसीपी को केस दे दिया। राधे समझाता रह गया लेकिन उसकी किसी ने एक भी न सुनी। वापस आते समय जब सीनियर ने पूछा कि तुमने इतना झगड़ा क्यों किया तो वह उसे एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले गया। राधे ने उन्हें ड्रग्स से पीड़ित बच्चों को दिखाया। कुछ बच्चे जो एथलीट और सिंगिंग डांसिंग में अच्छा कर सकते थे वो आज चल नहीं पा रहे हैं, और भी बहुत सारे बच्चों को दिखाया जो कुछ नहीं कर पा रहे थे। इससे सीनियर को बात समझ में आ गई और उन्होंने मिलकर एक बड़ा प्लान किया। उस गुंडे को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। राधे ने इसका विरोध किया तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जब उसे दूसरे जेल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में 2 पुलिस वाले उससे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उनके पास ढेर सारा ड्रग्स है। तब गुंडे ने कहा कि वह सारा ड्रग्स बिकवा सकता है लेकिन उसे यहाँ से भगाना होगा। तो उन लोगों ने हाँ कर दिया और उसे वहाँ से भगा दिया। वह सीधे भागकर राणा के पास पहुँचा और किसी तरह राणा को सारी बात बताकर उसे मना लिया। दरअसल यह राधे का ही प्लान था कि उन सभी को एक साथ बुलाकर और वहाँ पे पकड़ लिया जाए। मीटिंग की डेट को राणा और उसके साथी निकले और उन्हें पकड़ने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर राणा न पहुँचकर कोई और पहुँचा और आखिर में सब लोग दबोच लिए गए। जब पूछा गया कि राणा कहाँ है तो उसने कहा कि राणा कुछ अलग कर रहा है। दरअसल राणा ने दिया को किडनैप कर लिया था। राधे को किसी ने मैसेज करके बता दिया कि दिया को कहाँ किडनैप किया गया है। वहाँ पर वो पुलिस वाला और बिजनेसमैन भी था जिन्होंने सुपारी दी थी। उन्होंने उसका पासपोर्ट और पैसा तैयार करके दे दिया था। तभी वहाँ पर राधे पहुँच जाता है और फिर शुरू होती है जमकर लड़ाई में पुलिस वाला और बिजनेसमैन तो मारे जाते हैं लेकिन राणा वहाँ से फिर से फरार हो जाता है। राणा गुस्से में था कि पुलिस को उनके घर की खबर कैसे मिली। वह मंसूर पर शक करने ही वाला था कि तभी मंसूर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा लेकिन मार न पाया और राणा ने उसको मार डाला। इधर राधे ने उनको पकड़ने के लिए एक नई चाल चली। उसने स्टूडेंट्स की एक मीटिंग बुलाई और ड्रग्स के नुकसान गिनाए और उनसे मदद करने के लिए कहा। उसने बताया कि जहाँ भी आप लोग ड्रग्स देखो वहाँ पे उनका वीडियो बना के हमें भेज दो। और इस प्रकार स्टूडेंट्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जगह जगह जहाँ भी वो लोग ड्रग्स बिकता देखते थे उसका वीडियो बना के यहाँ पर भेज देते थे। इस प्रकार सभी प्रकार के अपराधी और डीलर और पेडलर सभी लोग पकड़े जाने लगे। हर जगह छापा मारा गया और जितने भी इस धंधे में मशगूल थे सभी को पकड़ लिया गया। और इस प्रकार राणा का ड्रग्स का धंधा पूरी तरह चौपट हो गया। जब उसके दोस्त ने ये सारी बातें उसको बताई तो वह वहाँ से भाग चलने के लिए कहने लगा। ये लोग भागने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें एक लड़की पुलिस ने देख लिया और राधे को फ़ोन कर दिया। राधे रास्ते में ही था कि इन्हें पता चल जाता है कि लड़की वहाँ पर है और उसे कार से दबाने के लिए आते हैं कि तभी राधे पहुँच जाता है और फिर वहाँ पर बहुत जम के लड़ाई होती है और उनका दूसरा साथी पकड़ा जाता है लेकिन राणा फिर से भाग जाता है। वह भागकर एक रेस्टोरेंट में छिप जाता है। वह रेस्टोरेंट अजान के पापा का था। अजान वही लड़का है जिसने पुलिस में कंप्लेंट किया था। ये लोग राणा को पहचान जाते हैं। राणा ने कहा कि फ़ोन करना है उसे और जैसे वो फ़ोन करने गया बच्चे ने बैग पकड़ा और लेकर भाग गया। राणा को भी पता चला कि पहचान लिया गया है और वह बच्चे के पीछे भागा। बच्चे ने टेरेस पर पहुंचकर राधे को फ़ोन किया लेकिन राधे का फ़ोन बिजी बता रहा था क्योंकि वो अपने सीनियर से बात कर रहा था। तभी राणा टेरेस पर पहुंच जाता है और वह बच्चे से बैग देने के लिए कहता है। बच्चा बैग नहीं देता और वह उसे नीचे फेंक देता है। इधर राधे ने मोबाइल पर अजान का 4 मिस कॉल देखा। वह उसी एरिया में था इसलिए अजान के घर जल्दी ही पहुंच गया और तभी राणा ने अजान को छत से नीचे फेंक दिया लेकिन राधे ने उसे बचा लिया और राणा फिर से भाग गया। लेकिन राधे ने हार नहीं मानी और आखिरी चाल चली। उसने सभी मुजरिमों को एक गाड़ी में बिठाकर भेज दिया और गाड़ी पंचर होने का नाटक करवाया जिससे सभी मुजरिम बाहर आ गए और एक बाइक लेके वहाँ से भाग गए। और फिर एंट्री होती है राधे की। पुलिस वाले उसे बताते हैं कि किस तरफ वो लोग गए हैं और राधे उनका पीछा करता है। राधे 4 व्हीलर से था और उन सबका पीछा करते हुए उनके पास पहुँच गया और जमकर मारपीट हुई। उधर राणा हेलीकॉप्टर से आ गया और भागने के लिए दूसरे आदमी को जल्दी से बुलाया और जैसे ही वो बैठा वो लोग भागने ही वाले थे और हेलीकॉप्टर उड़ चुका था कि राधे ने अपनी गाड़ी उड़ाकर हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया और अंदर घुस गया और ढेर सारी मारपीट हुई और आखिर में हेलीकॉप्टर एक पानी की टंकी से भिड़ गया और गिर गया। राणा हेलीकॉप्टर से पहले ही कूद गया था
और उसने गिरे हुए राधे को पत्थर से मारने की कोशिश की कि तभी उसे किसी ने गोली मार दी। वह थे उसके सीनियर। कुछ देर में राणा फिर भी उठा और सीनियर को पकड़कर बहुत मारा और सीनियर को लगभग मार ही डालने वाला था कि तभी राधे उठ गया और उसने पकड़कर उसके बहुत मारा। उसकी खूब पिटाई करके और उसे अधमरा कर देने के बाद राधे ने अजान को फ़ोन लगाया। वह उसके पापा हॉस्पिटल में थे। राधे ने वीडियो कॉलिंग की और आखिर में जाकर राणा को उठाकर पटक दिया और उसे मार डाला। वह इन सबको वीडियो में दिखा रहा था और इस प्रकार राधे ने बच्चों को दिया हुआ वादा पूरा किया और मुंबई शहर से ड्रग माफिया को भी ख़त्म कर दिया और इस तरह मुंबई पूरी तरीके से साफ़ हो गई। इसी के साथ यह पिक्चर समाप्त हो जाती है।